ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीरो शान्वाङ्मोचनाचिनं जियां त्रोकनाथस्य शासिनं जिनशासिनं ऋषभयादिचौविषमं मंगलकरं जिने जास चरण कज रज लगत जौई वीर न कलेश। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसारं। बोलिए अनंतान सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज मूल नायक देवादेव खजारसी महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम सिद्धि मुनिवर 108 अर्जी सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। भवबंधु, नया प्रभात आया है, नई सवेरा आया है। धन्य हो आप लोग जिनंत के अनंत के शरणों में आए हो। कितने पापों का क्षय किया है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कर्मों का क्षय अवश्य हुआ है। असाता हटी है, प्रमाद हटाया आपने, तभी भगवान के शरण तक आए हो, गुरु की वाणी सुनने आए हो। दर्शनेन्द्राणां साधूनां वन्दिनेन च न तिष्ठति चिरं पापं छिद्रहस्तेथोदिकम्। दर्शनेन्द्राणां, भगवान के दर्शन करने से, साधु नाम वंदने चा, साधु की वंदना करने से, जैसे हाथ में रखा हुआ पानी छिद्र रहित होने पर, हाथ की अंजलि जो छिद्र सहित है उसमें रखा हुआ पानी जैसे निकल जाता है, ऐसे साधु की वंदना से, जिनंत के दर्शन से पाप कर्म क्षय हो जाते हैं। और क्या कहता है भक्त, जिंधर विनिर्मुक्तो माववे चक्रेऽपि स्याचेटोऽपि धरेन्द्रियोऽपि जिन्धर्मानुवासिता। जिन्धर विनिर्मुक्तो, वह जीवन बेकार है जो जिन्धर्म के बिना है। हे भगवान, मुझे वह चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए, वह स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए जो जिन धर्म से रहित करते। वह गरीबी मंजूर है, स्वर्ग की अपेक्षा नरक में जाना मंजूर है, लेकिन जिन धर्म छोड़ना मंजूर नहीं है। ऐसा हमारा जिन धर्म है। क्यों है? वो आशीष नाम का बालक है। कहाँ है? खड़े हो बेटा। ललक है तो झलक है। रोज 25-30 किलोमीटर से आता है। कितने? भगवान के अभिषेक के लिए आता है। वो तरसता है कि शाम को भी मैं पहुंच जाऊं, आ नहीं पाता। ठीक है, एकता मारा है, पूजा कर रहा है,
उसकी भावना है कि मैं हार दूं, चौका लगाऊं, कहाँ लगाऊं। तो मैंने उसे समझाया, माँ बाप को बुलाओ, लगाओ एक दिन, कोई टेंशन नहीं, तुम चिंता मत करो। तो ललक है तो झलक है, आ रहा है, तारीफ करनी चाहिए, अपनी गाड़ी से आ रहा है। पता क्या कहता है, यहाँ आता हूँ तो 30 किलोमीटर, दूसरी जगह जाता हूँ 50 किलोमीटर। ऐसी ललक आपके बच्चों में हो, ऐसी झलक तभी मिलेगी जब आपके बच्चे मंदिर आए। डांटो मत, समझाओ, बेटे चलो मंदिर चलना है। क्यों चलना है ये पूछने की बात नहीं है, जब यहाँ आएगा तो सब समझ में आ जाएगा। प्यार से लेके आओ, दुलार से लेके आओ। बच्चे मंदिर नहीं आते, बगल में मंदिर है, मंदिर नहीं आते, उनको लाने का प्रयास करो। एक बार तो लाओ, तभी कल्याण होगा। एक बात बताओ, आप सभी से पूछता हूँ, सुबह से उठते हो, मंदिर आते हो, अभिषेक करते हो, पूजा करते हो, वो एक व्यक्ति वो है जो सुबह से उठता है, बेड पे चाय पीता है, नाश्ता भी कर लेता है। सुखी कौन है? बोलो कौन है सुखी? है मंदिर आने वाला सुखी है। क्यों? वो पाप का जो संचय, पुण्य का जो संचय किया था, उसको उसने वहीं खर्च कर दिया बेटी में। वो आपने अपने पुण्य का जो उदय था उसको खर्च तो किया, वो नया पुण्य संचय कर लिया। किया कि नहीं? जयंती की दर्शन में ऐसे ही आज आपके नगर में कुछ पिछियाँ आ रही हैं, तो आप उनका स्वागत करोगे कि नहीं? स्वागत भी करना है। और मुझे तो इन वृद्ध लोगों से शिकायत है कि इन्हें शाम को क्या काम रहता है? कोई काम रहता है क्या? अरे मेरे पास आओ, महाराज जी के पास आओ, भैयावृत्ति करो, पुण्य संचय होगा, प्रमाद हटेगा। आना चाहिए कि नहीं आप लोगों को, कि घर पर सोते रहो? आज से आओगे? अध्यक्ष जी आपसे पूछा, आओगे आज से भैयावृत्ति में? आना है, सबको आना है। भैयावृत्ति नहीं को बैठो आके, गुरु को आसानियत प्राप्त करो, आपका कल्याण होगा। वो हाथ पर दबाओगे तो आपके भी कोई दबाने वाला मिल जाएगा। हमारे दबाओगे, गुरु जी के दबाओगे तो आपके दबाएगा कि नहीं कोई? ऐसी माताओं आज छुल्लिका माताएं आ रही हैं, तो उनकी भैयावृत्ति करने भी आप आओगे कि नहीं? आना, ठीक है ना? ऐसी व्यवस्था लेके चलना। इन्हीं भावनाओं के साथ हम गुरुवर से निवेदन करेंगे कि रहन सहन में जो प्रकरण निकल रहा है उससे हमें भी अवगत करना है। हे स्वामी, अच्छे से आशीर्वाद लो दोनों हाथ से। क्या करना है आप जानो। हे स्वामी नमोस्तु, दोनों हाथ से नमोस्तु नमोस्तु। वो छुल्लक जी को और आपस में नमोस्तु स्वामी। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खगेणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि विहु आईरी राव पसियो परवादिन्यो भव्यजी लुई। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं
नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल आचार्य वन दुख का कारण समझा रहे थे। भैरात भाव, मत भाव, राग भाव ये दुख का कारण है। आज कह रहे हैं भव से मुक्ति का क्या कारण है। जब दुख से छूटेगा तो स्वतः ही मुक्ति को प्राप्त होगा। तो उस भव मुक्ति के कारण को आचार्य बोल रहे हैं, मोक्ष गति गमन कारण भूदाणी पसत पुण्य हे दूणी ताणी हवे द्विअप्पा बत्तु स्वरूपाणी भावाणी। द्विअप्पा दो प्रकार की आत्मा, दो प्रकार की आत्मा यानी अंतरात्मा और परमात्मा। आत्मा के तीन भेद हैं। तीन आत्माएं नहीं है, एक ही आत्मा में तीन वेरिएंट होते हैं अलग अलग। जैसे सोना 24 कैरेट का होता है कि 18 कैरेट का होता है कि 20 का होता है, कैसा होता है कि 22 का होता है? 18 का नहीं होता, 18 कैरेट में नहीं होता सोना, 20 में नहीं होता, 22 में नहीं होता, होता है ना। 18, 20, 22 सब प्रकार का सोना आपको मिलता है। ये वेरिएंट है सोने के। एक खदान का सोना है जो भी शुद्ध नहीं हुआ है। एक खदान में निकला हुआ सोने का पत्थर जिसकी कोई बाजार में कुछ नहीं है, आप पैसे लेकर ऐसे नहीं बिकेगा, वो शुद्ध करवाना पड़ेगा, पहले उसे शुद्ध कराना पड़ेगा। अब जैसा जैसा शुद्ध होता चला जाएगा वैसी वैसी उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। जैसा जैसा उसका मल मैल किट्ट कालिमा निकलती जाएंगी वैसे वैसे वो अपनी कीमत को प्राप्त होता जाएगा। ऐसी ही आत्मा जैसे जैसे गुणों का विकास होता जाएगा इसमें इसकी संज्ञा बदलती जाएगी। जब तक इसकी बाहर पदार्थों में मोह दृष्टि चलती रहेगी तब तक बहिरात्मा कहलाएगी। और जब इसकी दृष्टि बाहर क्या है, मेरा क्या है और पर क्या है, ये दृष्टि प्रारंभ हो जाएगी, ये अंतरात्मा हो जाएगी। दो प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव भी जो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा, हर चीज में मेरा मेरा लगाए रहते हैं। और एक वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी ही वस्तु में ये भाव रखते हैं, ये मेरी आत्मा से भिन्न है। जिसे मैं अपना कह रहा हूँ वो पुद्गल है, जिसे भी मैं अपना कह रहा हूँ वो पुद्गल है। मैं तो चेतन हूँ, मेरी जाति तो चेतन जाति है, ये मुझसे भिन्न है। ये अंतरात्मा हो गए। और परमात्मा जो इन भावों से ना भिन्न के भाव हैं ना अभिन्न के भाव हैं, भिन्ना भिन्न के भावों से जो रहित हो गए वो आत्मा बन जाती है परमात्मा। ऐसे तीन प्रकार की आत्माएं होती हैं। तो कह रहे हैं कि दो प्रकार की आत्मा, अंतरात्मा परमात्मा के वस्तु स्वरूप संबंधी जो भाव हैं वे सब मोक्ष गति गमन भूदाणी, मोक्ष गति में ले जाने वाले कारणभूत हैं और प्रशस्त पुण्य के कारण होते हैं। अब आचार्य पर अपनी देशना देते हुए कह रहे हैं, वह श्रावक परम पुण्यात्मा है जिसके अंतर में पंच परमेष्टि के प्रति आस्था विद्यमान है। वे परम पुण्यात्मा हैं जिनके अंतरंग में पंच अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इनके प्रति आस्था विद्यमान है। और आस्था का प्रकटीकरण आपकी क्रियाओं से पता चलता है। आपके अंदर कितनी आस्था साधु के प्रति है, कितनी श्रद्धा भगवान के प्रति है। कहते तो हैं हमारे को तो बहुत आस्था है, बहुत मानते हैं, लेकिन दिखती तो बिल्कुल नहीं है।
तो फिर कैसे कहेंगे मानते हैं? यदि आस्था है तो उसका प्रकटीकरण जरूर होगा। अंतरंग में जैसे किसी के प्रति अनास्था होती है, द्वेष होता है, तो बाहर में वो दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? उससे आप अच्छे से नहीं बोलते हो, उसको देखकर आपके अंदर खुशी नहीं आती है? आती है क्या? जिससे हमें द्वेष होता है या जिसको हम नहीं चाहते हैं, उसको देखकर मन प्रसन्न होता है क्या? बाहर हंसी आती है कि चेहरे पर? नहीं आती। उसको देखने का ही मन नहीं होता, छोड़ तो जान दो ऐसा करके। जैसी अंतरंग में क्रिया होती है वैसी बाहर में दिखाई देती है। अंतरंग में द्वेष है तो चेहरे पर द्वेष दिखाई देता है, क्रियाओं में द्वेष दिखाई देता है। उसे कोई चीज भी देते ना तो ऐसे ले लो, लेते भी है ना तो ऐसे खींच के लेते हैं। आप गौर करना, कोई यदि आपसे अच्छे से नहीं रहता है, आपके साथ उसकी नहीं बनती है, आप उसे कोई वस्तु ही पकड़ाओगे ना तो वस्तु ऐसे खींच के लेगा, ऐसे ले लेगा, ला दे दो, देगा भी ना, लो ले लो। देना पड़ जाए उसे या देने की बात आ जाए तो देगा भी, तो उसके देने में गुस्सा या मान या द्वेष दिखाई देगा, लेने में भी गुस्सा मान द्वेष दिखाई देता है, अलग से खींचता है, छुड़काता है। अंतरंग में द्वेष रहता है तो बाहर क्रियाओं में पता चलता है। तो जैसे अंतरंग का द्वेष बाहर की क्रियाओं से पता चल जाता है, वैसे अंतरंग का अनुराग बाहर की क्रियाओं से पता चल जाता है। आपको गुरु से कितना अनुराग है, आपको भगवान से कितना अनुराग है, ये आपकी बाहरी क्रिया बता देती है। जब अनुराग होता है व्यक्ति को, स्नेह होता है, पानी बरसे, ओला गिरे, कुछ भी गिरे, तभी भगवान की भक्ति के लिए पहुंच जाता है। जिसको भगवान के प्रति अनुराग है, स्नेह है, उससे कोई बहाना नहीं चलता। चाहे कितना भी आंधी तूफान आ रहा हो, वो सुबह उठकर अभिषेक के लिए पहुंच जाएगा, पूजन के लिए पहुंच जाएगा। और जिसे अनुराग नहीं है, अरे आज तो पानी बरस रहा है, अब आज नहीं जाते, छोड़ो। आप अपने आप को देखना, कभी पानी बरस रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आपका यदि आपको अनुराग है वास्तव में, आपका मन नहीं मानेगा। आप छत्ता लेकर जाओगे, व्यवस्था करोगे, रेनकोट करोगे, कुछ तो ही पहनोगे, लेकिन आप इंतजार करोगे। जैसे ही पानी ज़्यादा तेज है तो आप इंतजार करोगे, पानी बंद हो मैं जाऊं, और थोड़ा भी धीमा होगा तो आप मंदिर की ओर भागोगे। क्यों? आपको मंदिर से अनुराग है। और यदि अनुराग नहीं है ना, आज तो बहुत तेज पानी है, देखो तो कितना कितना पानी भरा, आज तो जाए ना, संभव नहीं, आज तो नहीं जाते, चलो बैठ जाते, वापस टीवी देखने लगे। जहां जिससे प्रीति होती है वहां पर किसी प्रकार की कष्ट, किसी प्रकार के अपन को रास्ते में रोड़े नहीं दिखाई देते। ऐसे यदि आपको गुरु से अनुराग होगा, अरे चलो भैया वृत्ति करने चलते, नगर में गुरु महाराज विराजमान है, शुल्लक महाराज विराजमान है, चलो थोड़े से उनके पैर दबा के आते हैं, भैया वृत्ति कर कर आते हैं। और अनुराग नहीं होगा, अब 9 बज गए, थक गए, वहाँ और जाएंगे तो 10 बज जाएंगे, सोना है, अब कर रहे होंगे 2-4 लोग तो होंगे, कर लेंगे, क्या करना है, क्या भाव आएगा। एक व्यक्ति दुकान चलाते चलाते कहेगा जल्दी से चलो भैया टाइम हो रहा है, मुझे तो जाना है, और अपने भाई को बोलेगा भैया मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम सामान लो, बंद करो, मैं तो गुरुजी के पास जा रहा हूँ, व्यक्ति का समय है। क्यों? उसे अनुराग है। जिसे अनुराग था वो भरे कार्यक्रमों में भी आता था। जिसे अनुराग था, गुरु से अनुराग था, स्नेह था, जिसे गुरु भगवती दिखती थी, 8 दिन कार्यक्रम चल रहे हैं, सब लोग कार्यक्रम के आनंद ले रहे हैं, तब भी भक्ति कह रहा है नहीं हम तो महाराज की भगवती करेंगे। अनुराग होता है आदमी को फिर कुछ नहीं दिखाई देता। तो कह रहे भी श्रावक पुण्यात्मा हैं जिनके अंतर में पंच परमेष्टि के प्रति आस्था है। ये आस्था आपकी प्रकट दिखाई दे जाती है, कहने की शब्द नहीं होते, कहकर कोई आस्था प्रकट नहीं कराई जा सकती।
वो तो अंतरंग में आती है। ये सिद्धा गुण कहीं बाहर नहीं मिलता है, ये सिद्धा गुण प्रवचनों में नहीं मिलता है, ये सिद्धा गुण जिनवाणी में नहीं मिलेगा किसी में। आप सोचो हम किसी जिनवाणी से पढ़कर श्रद्धा गुण ग्रहण कर लें, आस्था गुण खेल लें या किसी दुकान पर जाकर खरीद लाएं, ये मिलेगा नहीं। ये स्वयं अंतरंग में आता है, अंतरंग में इसलिए होता है। बेंस बहुत अच्छे महाराज जी, अच्छे महाराज जी, अच्छे महाराज जी, बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं। इतनी यदि आपके अंदर आस्था है, जब वो आहार करने जाते हैं तो क्या आप उनको आहार देते हैं? जब उनकी वैविध्य होती है तो क्या आप उनकी वैविध्य करते हैं? जब उनके प्रवचन होते हैं क्या आप प्रवचन सुनते हैं? जो कार्यों में श्रावक की आवश्यकता होती है, उन कार्यों में यदि श्रावक आता है तब लगता है कि हाँ, इसको उसके प्रति आस्था है, सामने वाले के प्रति। आपको जिस व्यक्ति से मेल जोल बना के रखना होता है तो आप उसके हर सुख दुख में जाते ही नहीं जाते। उसके घर में फंक्शन होता है तो आप पहले पहुंच जाते हो, कोई आए नहीं आए लेकिन आप पहुंच जाओगे पहले से उसके घर में फंक्शन में। भैया चलें, अपना तो मित्र है, अपन को तो इससे मिल के चलना है, या उससे अनुराग है, प्रीति है, तो कोई पहुंचे नहीं पहुंचे, उसने दोपहर में ही बुलाया है, सीजन के समय भी बुलाया है, तब भी आप दुकान से समय निकाल कर उसके पास पहुंच जाते हो। वैसे कहते हो समय नहीं, यदि मान लो उसने किसी व्यक्ति ने ऐसे समय शादी रखी, सीजन के समय शादी रखी है और दोपहर की है और आपको पहुंचना है, यदि आप उससे अनुराग रखते हो तो आप दुकान छोड़कर भी पहुंच जाओगे। वो नहीं अनुराग तो अरे सीजन था, बहुत ग्राहक थे, बहुत भीड़ भाड़ थी, इसलिए नहीं आए। यही कह रहे हैं यहाँ पे कि वे श्रावक परम पुण्यात्मा, पुण्यात्मा तो सब हैं लेकिन परम पुण्यात्मा की बात चल रही है यहाँ पर। पुण्यात्मा तो आप हो क्योंकि आपको जैन कुल मिला है, ऊंचा कुल मिला है, भगवान की भक्ति करने के योग्य परिणाम मिले हैं, शरीर मिला है, धन संपत्ति मिली है, बुद्धि विवेक मिला है, इसलिए पुण्यात्मा तो आप, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन परम पुण्यात्मा हो कि नहीं हो, इसमें शक है। पुण्यात्मा में शक नहीं है, परम पुण्यात्मा में शक है। आपके अंतरंग में कभी ऐसा नहीं लगता क्या, चलो मैं महाराज की विभूति करके आता हूं? आपको कभी ऐसा भाव नहीं आता क्या? ओ नरेंद्र जी, हाँ, तो 9:30 पे आ जाओ। आने वाला 1 मिनट के लिए भी आता है, अपनी उपस्थिति दर्ज कर आ जाऊं, पहुंचू तो भैया एक बार देख क्यों नहीं, तो महाराज कहेंगे क्या बात है, आए नहीं है, मैं भले आज लेट हो गया, 1 मिनट के लिए जाऊंगा, दर्शन तो कर आऊं, उनको अपनी शकल तो दिखाया हूं कि मैं आया था। क्यों सुनील, मन नहीं होता? होता है। क्यों सुभाष जी, कल तो आए थे, अच्छी बात है। एक दिन नहीं, प्रतिदिन अंदर भाव होना चाहिए, पितृ अंतरंग में भाव होना चाहिए कि नहीं, अगर मैं लेट भी हो जाऊं तो जाकर नमोस्तु कर दूंगा बाहर गेट से, जिससे उनको पता चल जाएगा मैं आके गया हूं। लेट हो गया भले, नहीं कर पाए व्यक्ति, 10 भी बज गए, तब हम संग में थे तो आहार करने के बाद आचार्य जी हमको सबको बोलते थे आपको आहार की भक्ति करनी है, तो हम बोलते थे ऐसे आप हमारे लिए रुकना, क्योंकि आप हार करके आएंगे उसके बाद हमको हार मिलेगा, तो 1 घंटे बाद ही मिलेगा, मतलब 1 घंटा लग जाएगा हमको। आप अति आचार्य 12 बजे तक पहुँचे तो हमको तो 1-1:15 बज जाना है लौट के वापस संग में पहुँचने में हार करके, तो हम कैसे भक्ति करेंगे? आप तो रहेंगे नहीं, भक्ति तो आपके सामने कर सकते हैं, तो फिर आप तो रहेंगे नहीं। तो गुरुज भले हम सामने हो नहीं हो, तुम बाहर गेट पे बोल के नमोस्तु करके जाना, आचार्य श्री आहार प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन, अब शाम तक का मेरे 4 प्रकार का आहार का त्याग, हमें पता चल जाएगा तुम आए थे कि नहीं आए। तो हम लोगों को गेट बंद हो खुला हो वहां नमोस्तु बोल देते थे, जिससे गुरु महाराज को पता चल जाता था ये आया है, उपस्थिति दर्ज हो गई। ऐसी कदाचित कभी आप लेट हो जाएं, वो वैविध्य बंद हो जाए और आप नहीं आ पाए, नमोस्तु महाराज जी क्षमा करें आज लेट हो गए,
इतना कहकर भी आप चले गए, वो गुरु महाराज को लगेगा ओहो चलो तो श्रावक आया तो हो सकता है तुम्हारे लिए 1 मिनट के लिए भी दर्शन दे दें। नहीं भी दिए तो कोई बात नहीं, आपने आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, ये आप परम पुण्यात्मा की श्रेणी में आ गए, परम पुण्यात्मा की श्रेणी में आ गए। तो कह रहे हैं जिन बेश्रावक परम पुण्यात्मा जिनके अंदर से पंच परमेष्टि के प्रति आस्था विद्वान है, वे मुनि महान हैं जो रत्नात्रय के पालन में लीन है। एक मोक्ष मार्ग रत्नात्रय मार्ग की लीनता है और एक मोक्ष मार्ग पंच परमेष्टि के चरणों की लीनता है। आपका साधु की सेवा करना मोक्ष मार्ग है। एक तो उस मार्ग पर चलकर रत्नात्रय को धारण कर कर मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, और एक श्रावक रत्नात्रय धारियों की सेवा करके मोक्ष मार्ग पर चल रहा है। आपकी साधु की सेवा, साधु को आहार, उनकी वैयावृत्ति, ये आपका मोक्ष मार्ग है। श्रावकों का मोक्ष मार्ग, श्रवणों का मोक्ष मार्ग, श्रवणों का मोक्ष मार्ग रत्नात्रय धर्म का पालन करना, उस रत्नात्रय धर्म का पर चलना, और श्रावकों का मोक्ष मार्ग उन रत्नात्रय धर्म पर चलने वाले श्रवणों की सेवा करना। इसलिए आगम उनको श्रवणोपासक संज्ञा दी है। यदि हम श्रवण हैं तो आप श्रवणोपासक हैं, श्रवण के उपासक। हम समयसार हैं तो आप समयसार उपासक हैं। समयनी आत्मा, समयसार आत्मा का सार, आत्मा में लीन व्यक्ति समयसार कहलाता है। जो आत्मा में लीन है, अपनी आत्मा में लीन है, रत्नात्रय में लीन है, ऐसा जीव समयसार कहलाता है। और ऐसे जीव की जो उपासना करता है वह समयसार उपासक है। आप समयसार उपासक हो, आप श्रवणोपासक हो। पर कब? जब आप श्रवणों की सेवा करोगे तब। एक का मोक्ष मार्ग रत्नात्रय मार्ग की लीनता है, तो दूसरे का मोक्ष मार्ग पंच परमेष्टि चरणों की लीनता है। पंचास्ति का ग्रंथ में शिष्य ने प्रश्न किया, स्वामी मोक्ष मार्ग क्या है? 2 मोक्ष मार्ग कैसे हो सकते हैं? मोक्ष मार्ग तो एक ही होगा ना। आपने कहा रत्नात्रय मोक्ष मार्ग है, फिर आपने कह दिया पंच परमेष्टि की लीनता मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग क्या है आखिर में? आचार्यों ने कहा मोक्ष का मार्ग तो वास्तव में रत्नात्रय धर्म ही है। मोक्ष मार्ग क्या है? रत्नात्रय धर्म है। फिर शिष्य ने धीरे से पूछा, प्रभु रत्नात्रय का धर्म का पालन तो बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है, इसे पालन करना तो बहुत कठिन है। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं मुनि बन सकूं, क्योंकि ध्येय को संभाल लेना तो सहज हो सकता है, लेकिन परिणामों को संभालना बहुत दुष्कर है। शरीर को संभालना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस शांति से बैठे रहो, संभल गया शरीर। आंख बंद करके बैठ रहो, एक स्थान पर बार बार एक समय बैठने की अभ्यास करोगे तो घंटों घंटों तुम एक आसन पर, एक स्थान पर बैठ सकते हो, कठिन नहीं है। आप सोचते हो महाराज जी इतनी देर तक कैसे बैठ रहते हैं, कितनी कैसे बैठ रहते हैं? हमसे तो बैठती नहीं बनता है। ये 10 मिनट 15 मिनट बैठते हैं, फिर ये पैर हिलाना पड़ता है, वो पैर हिलाना पड़ता है, थोड़ा उठना पड़ता है, चलना पड़ता है। कैसे घंटों घंटों बैठे रहते हैं? कोई कठिन नहीं है। अभ्यास करो, आप भी घंटों घंटों बैठ सकते हो। शरीर की साधना कठिन नहीं है, वो तो अभ्यास करने से सीख जाती है। योगा वाले जो योग करते हैं घंटों घंटों तक एक एक आसन लगा के खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। आप चले जाओ, शरीर की साधना करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। कोई एक पैर से खड़ा है, एक पैर से खड़ा है सालों से, दूसरे पैर रखे नहीं नीचे उसने, ऐसे मिल जाएंगे आपको। वे छीके पे लटके ऐसे मिल जाएंगे। कोई उल्टे सिर के बल खड़ा हुआ मिल जाएगा। नहीं, अरे ये भिन्नताएं देखनी, शरीर की साधना वाले या शरीर की विचित्रताएं वाले लोग देखना है तो कुंभ के मेला में जाओ। कुंभ का मेला लगता है ना 4 जगह पे, तो वहां जाओ, दुनिया की विचित्रता वाले जीव दिखेंगे वहां पे तुम्हें। कोई एक पैर से खड़ा हुआ दिखाई देगा, तो कोई घुटनों पे खड़ा हुआ दिखाई देगा, कोई सिर पे खड़ा हुआ दिखाई देगा। मतलब अनेक प्रकार के आसनों वाले जीव मिल जाएंगे तुम्हें। तो कह रहे हैं शरीर की इसको संभालना तो बहुत आसान है।
बहुत आसान है। अभ्यास करने से ये शरीर संभलने लगता है। हम लोगों को क्या है, अभ्यास हो गया, एक बार भोजन का अभ्यास हो गया, अब दूसरी बार भोजन की इच्छा नहीं होती। खड़े होकर आहार करने का अभ्यास हो गया, तो अब खड़े खड़े आराम से पैर नहीं दर्द करते, खड़े रहते हैं, आहार हो जाते हैं। वैसे आपसे कहें खड़े हो जाओ एक जगह एक स्थान पर बिल्कुल बिना हिले, तो आपको खुजली चलने लगेगी, पैर में दर्द होने लगेगा, नहीं तो खुजली चलने लगेगी। अब पर हम तो खड़े रहते हैं, क्यों? क्योंकि अभ्यास हो गया खड़े खड़े रहते रहते, खड़े खड़े रहते रहते। जैसे अभी छुल्लक जी थोड़ी ठंडी लगती है, फटाक से दुपट्टा ऐसा कर लेते हैं। जब इनकी दीक्षा हो जाएगी फिर देखना ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, बिना कपड़े के ही बैठे रहेंगे, तब भी ठंडी नहीं लगेगी। क्यों? अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास हो जाता है ठंडी में रहने का, गर्मी में रहने का, बरसात में रहने का, नग्न रहने का, पैदल चलने का, खड़े होकर आहार करने का, एक बार भोजन करने का, केस लॉन्च करने का, स्नान करने का, स्नान नहीं, सबका अभ्यास हो जाता है धीरे धीरे। कोई दिक्कत नहीं होती, कठिन नहीं है। बाहर की साधना कठिन नहीं है, बाहर की साधना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, हो जाएगी। लेकिन कठिन कोई है तो परिणामों को संभालना है। साधना कठिन नहीं है, आसानी से कर सकते हो। वैसे भी सीजन का समय रहता तो एक ही बार खाते हो, कोई कौन बार बार खाते तुम। सुबह से चले जाते हो दुकान पे, और वहीं एक बार टिफिन आ गया, सुबह वहीं खा पी लिया, और फिर सीधा रात को आते हो 10 बजे। यदि रात का त्याग है तो बस एक ही बार खा खू के नहीं और फ्री हो जाते हो। आराम से खा सकते हो, एक बार आराम से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साधना सरल है, साधना संभालना भी कठिन है। तो जो परिणाम है, आचार्य बन कह रहे हैं, कलौ काले चले चित्ते धे चान्नादि कीट के। ये काले काल में, खोटे काल में, जहां चित्त सदैव चलायमान है, धे अन्न का कीड़ा बना हुआ है, ऐसे खोटे काल में यदि कोई चमत्कार है, जिन रूप धरा नरा, जिनेन्द्र देव का रूप धरने वाले मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, यही इस खोटे काल का चमत्कार है। क्योंकि आज पंचम काल में जरा जरा में परिणाम खराब होते हैं, छोटी छोटी बात पे परिणाम खराब होते हैं। जिन बातों को कोई मतलब भी नहीं है, सेंस ही नहीं है, ऐसी ऐसी बातों पे परिणाम खराब होते हैं व्यक्ति के। क्या छोटी बात पे विकल्प कर रहे हो? छोटी छोटी बात पे हमारे परिणाम जरा बिगड़ जाते हैं। ऐसे खोटे काल में यदि आप अपने परिणामों को संभाल के रख पाओ, ये महत्वपूर्ण बात है। तो यहां कह रहे हैं कि देह को, वो किसी से कह रहा है कि मुनि बनना तो बहुत कठिन है, मुनि बनकर देह को संभालना तो फिर भी ठीक है, लेकिन मुनि बनकर परिणामों को संभाल कर रखना बहुत ही कठिन है। वो तो गुरु होते हैं, नहीं तो कोई भी शिष्य मुनि बनकर रह नहीं पाता। वो तो गुरु रहते हैं प्रारंभ अवस्था में। जैसे कि आपने देखा हो कि आप जिम आदि जाते हो, जिम जाते हो तो जैसे पहले दिन जाओगे तो बहुत दर्द करने लगते हैं हाथ पैर, कहीं ये कहीं वो, लेकिन वो टीचर रहता है या सिखाने वाला तो वो सर नहीं थोड़ा ऐसा करो ठीक हो जाएगा, ऐसा करो ठीक हो जाए। यदि आपको कुछ ना दे तो अगले दिन से आप जाओ ही नहीं। आप स्वयं पर डिपेंड करो तो आप तो इस दर्द को सहन नहीं करते और आप तो छोड़ देते हो अगले दिन, नहीं चाहिए ना भी ऐसा तो हमें नहीं होता, हमसे तो बहुत दर्द कर रहा है। लेकिन भाई कोई कोच होता है, सिखाने वाला, तो धीरे धीरे आपको बताता नहीं भी ऐसे 2-3 दिन होता है, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन होता है ठीक हो जाएगा, आप ऐसे करो, अब ऐसे करो। तो गाइड करने वाला रहता है, तो धीरे धीरे वो उसकी आदत पड़ जाती है और फिर उसको आदत में जाता है, फिर कोई दर्द नहीं होता। ऐसी प्रारंभ में दीक्षा लेते ही इतने सारे कष्ट परिसर दिखाई देते हैं, अंतराय पे अंतराय आ रहे हैं, अंतराय पे अंतराय आते हैं, गला सूखता है, पानी की प्यास लगती है, भीषण गर्मियां पड़ती हैं, बिहार चलता है, तो साधु के अंदर अरे इतना कष्ट है, तब आचार्य भन संभालते हैं। ये कष्ट भोग लोगे तो आगे तुम उस जीवन को प्राप्त करोगे जिस जीवन में कष्ट नहीं होगा। जब भी किसी का अंतर आ जाता था संग में, वो बिहार होता था और उसका चेहरा देखने लायक हो जाता था,
चेहरा उतरा हुआ रहता था, गला सूख रहा है, पेट में जलन हो रही है, पानी नहीं गया, ऊपर से भीषण गर्मी, बिहार चल रहा है, चलते भी नहीं हो रहा, तब भी संग के साथ चल रहा है, पीछे रह जाता था। तो हम आचार्य जी, वो महाराज जी पीछे रह गए, आज उनका अंतरा है। अच्छा, तो आचार्य जी रुकते थे, थोड़ी देर रुके, बुलाओ उसको, इधर आओ, इधर आओ। अरे तू तो राजा बेटा है, तू कैसे, तू तो महावीर की संतान है, तुम कैसे ऐसे उदास से चल रहे हो? चलो सिंह के जैसे, वीर के जैसे चलो, तुम तो महावीर की संतान हो, तुम क्यों इतने से परिचय से डर गए? देखो कितने कितने महाराजों पे कैसे कैसे अवसर हुए, वो तो नहीं डरे और तुम ऐसे डर रहे हो। ऐसा तुम्हारा हो गया उत्साह खत्म। ऐसे उत्साह भरते थे, जोश भरते थे, तो तब जाकर उनके परिणाम वापस। हाँ हाँ हाँ। तो कभी हम मजाक करते थे, तो एक महाराज जी थे, उनके भाई, उनका नाम महावीर था, ना सनमति था, और उनके भाई का बेटा था, उसका नाम वीर था। ठीक है। जब आचार्य जी उनको बोलते थे हम लोगों को, तुम तो वीर की संतान हो, और उनको बोलते थे तुम तो वीर की संतान हो, तो हमको सब मजाक करते, ये वीर की संतान नहीं आचार्य जी, तो वीर के चाचा हैं। इस तरह से आचार्य भगवान परिणामों को संभालते थे, क्योंकि इस मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण है परिणाम। तो यह शिष्य कह रहा है कि ध्येय को संभालना तो सहज हो सकता है, लेकिन परिणामों को संभालना बहुत दुष्कर है। मैं कैसी इस अवस्था में योगी बन सकता हूँ? ऐसा प्रश्न करने से ग्रंथकर्ता कहते हैं, साक्षात मार्ग तो रत्नत्रय मार्ग ही है। उस धर्म को पालने में यदि असमर्थ हो तो आप पंच परमेश्वर की आराधना करो, यही गृहस्थों का मोक्ष मार्ग है। यदि आपसे साधना हो सकती है तो रत्नत्रय धर्म को पालन करो। यदि आपसे साधना नहीं हो सकती, आपको लगता है कि बहुत कष्ट है, भैया ऐसे नहीं है, बस कपड़ा उतारने से क्या मुनि बन जाते? परिणाम भी तो आना चाहिए। परिणाम ही नहीं होंगे तो मुनि बन के क्या करेंगे? भाभी नहीं लगेंगे तो कह रहे हैं यदि ऐसा तुम्हारे अंदर में है तो ठीक है, आप मोक्ष मार्ग पर जो रथ हैं उनकी सेवा करो, यही आपका मोक्ष मार्ग है। जो मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो चुके हैं, जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, इन दोनों की उपासना करना गृहस्थों का मोक्ष मार्ग है। आप यदि घर में रह के इतना भी करते हैं तब भी आप मोक्ष मार्गी कहलाएंगे। कुछ नहीं करना, कोई छोड़ना नहीं पड़ा, कुछ त्याग नहीं करना पड़ा। त्याग किया दूसरे ने, छोड़ा दूसरे ने, आपने बस उनकी सेवा कर दी, तो भी आप मोक्ष मार्गी हो गए। परंतु ध्यान रखना, साक्षात मार्ग तो निर्धन मार्ग ही है। तो फिर शिष्य पूछता है, मोक्ष मार्गी हमको क्यों कह रहे हो? जब साक्षात मोक्ष मार्ग निर्गंत मार्ग है, फिर गृहस्थों को मोक्ष मार्गी क्यों कह रहे हो? कह रहे हैं कि नज़दीक को भी वही संज्ञा प्राप्त होती है जो मूल को प्राप्त होती है। जैसे अंतिम के बगल में कोई रहता है तो उसको कहते हैं सेकंड लास्ट संख्या उसको भी लग गई। आखिरी के बगल में कोई रहा, अब बस उसके बाद अंतिम नंबर आना था तो उसको भी क्या कह दिया? ये भी लास्ट है, ये बस आखिरी है। तो क्या नज़दीक के बगल में जो रहता है उसको भी वही संज्ञा प्राप्त हो जाती है। ऐसी श्रवणों के बगल में, मोक्ष मार्गी बगल में जो गृहस्थ रहता है उसको भी मोक्ष मार्गी संज्ञा प्राप्त हो जाती है। रत्नात्रय धर्म मोक्ष मार्ग है। इस रत्नात्रय धर्म के नज़दीक जो है वो परमेश्वर की सिद्धारूप परिणाम है, और वो जिस श्रावक के अंदर होते हैं वह मोक्ष मार्गी हो जाता है। इसलिए आपको यदि मोक्ष मार्गी बनना है तो खूब पंच परमेष्टि की सेवा करो, भगवान की खूब पूजा भक्ति करो, साधुओं की खूब विनय वैय वृत्ति आदि दो। आप इसी से मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हो। आपका कल फिर आओगे, पर्या रही तो और आचार्यगण क्या चर्चा कह रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।